हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? शांता किसी साइड में एक उद्योग चलाती है। कोई शांता नाम की लड़की है या लड़का है? लड़की है, चलाती है, तो एक उद्योग चलाती है। ये शेड एक घनाभ के आकार का है, यानी जो शेड है एक घनाभ के आकार है का, जिसके ऊपर एक अर्धवेलन आरोपित है। आकृति 12.12 पे देखिए, एक घनाभ है, उसके ऊपर एक अर्धवेलन यानी आधा वेलन आरोपित है। यदि इस शेड के घनाभ की विमाएं लंबाई चौड़ाई ये है 7 और 15 तथा घनाकार भाग की ऊंचाई 8 है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना। यानी इस पूरे शेड में घनाभ तथा अर्धवेलन में कितनी हवा समावेशित हो सकती है। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ये मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 30 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिसमें प्रत्येक 0.008 क्यूब के औसत से स्थान घेरते हैं, तब शेड में कितनी हवा होगी। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा घनाभ है, उसके ऊपर एक अर्धवेलन है, तो इसके अंदर कितनी हवा होगी। ठीक है, तो उसे हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद अर्धवेलन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद माइनस क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ उसके अंदर मशीनरी है, तो 300 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद 20 श्रमिक है, जिसमें प्रत्येक 0.08 यानी 0.08 की गुणा 20 से करनी पड़ेगी। जो आंसर आएगा वो भी हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या घटाना पड़ेगा? घनाभ, हमें सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर अर्धवेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 300 घटाने पड़ेंगे। उसके बाद इसकी और 20 की गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो घटाना पड़ेगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, हम करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? घनाभ की लंबाई यानी L बराबर हमें कितना दे रखा है? 7 मीटर। ठीक है, फिर घनाभ की चौड़ाई यानी V बराबर हमें कितना दे रखा है? 15 मीटर। घनाभ की ऊंचाई H बराबर हमें कितना दे रखा है? 8 मीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई तथा घनाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब हम क्या बात करते हैं? अब ये हम ऊपर बेलन लगा हुआ है, ये मैंने चित्र बनाया है, ये थोड़ा कुछ 19-20 हो जाएगा, तो आप ये वाला चित्र बनाना। ठीक है, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बेलन का व्यास यही होगा ना, तो बेलन का पूरा व्यास कितना दे रखा? 7 मीटर। तो लिखेंगे बेलन का व्यास कितना दे रखा है? 7 मीटर। बेलन की त्रिज्या यानी R बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर हो जाएगा ना। व्यास फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बट्टे 2, यानी व्यास कितना? 7/2। इतना आ गया समझ में? अब क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई ये स्मॉल h है, तो इसको मान लेते हैं हम कैपिटल H। ठीक है, अब बेलन, ये तो जो 8 है ये तो घनाभ की है ना, हमें बेलन की बात चली है, तो बेलन तो ऊपर रखा हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15। बेलन की यही ऊंचाई होगी ना, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी?
15 मीटर। ठीक है, तो भाई हवा का आयतन ज्ञात करो। हवा का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन प्लस क्या होगा, बेलन अर्धबेलन यानी 1/2, अर्धबेलन में यानी आधा, आधा बेलन का आयतन। यही बात है या नहीं, अर्धबेलन का आधा बेलन हो गया। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा V गुणा H। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा, अब उसका बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² H। ठीक है, तो ठीक है, रखो वैल्यू। LBH कितना दे रखा है, 7, 15, 8, तो 7 गुणा 15 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच कितना है 15। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब हम गुणा करते हैं। ठीक है, 7 की 15 सत्ते कितने हो, 15 सत्ते 105 गुणा ये वाला आ गया 8। ठीक है, इस 2 से हम ये काटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, और इस वाले 7 से हम ये वाला 7 पूरा कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 11 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस 77 गुणा ये वाला 15 हम ऐसे उतार लेते हैं, और ये 2 और 2 ये नीचे पड़े हैं तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इन दोनों की गुणा करते हैं। 15 की अगर 8 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 840 प्लस इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 1155। ये 5 है भाई, ये 55 1155। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है ऐसे देखो 1155/4। इस 4 से 1155 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 840 वैसे का वैसे लिख दो प्लस ये हमारा आ जाएगा 288.75। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1128.75। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया हवा का घनाभ तथा अर्धवेलन का आयतन, इतना आ गया। अब हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान तथा 20 श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, सेट के अंदर 20 श्रमिक है जिसमें प्रत्येक 0.08 मीटर के औसतन से स्थान घेरता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 20 श्रमिक द्वारा, साफ साफ आ रहा है ना, घेरा स्थान कितनी जगह घेरते हैं 20 गुणा 0.08, ये इतनी जगह घेरते हैं या नहीं 0.08, दोनों के अगर गुणा कर दोगे तो हमारा आएगा 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद मशीन द्वारा घेरा गया स्थान, मशीन द्वारा घेरा स्थान वो कितना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 300 मीटर क्यूब। तो ये हो गया 300 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या याद करना है, शेड में हवा का आयतन। जब ये हवा का आयतन, खाली ये तो हमने हवा का आयतन बिना, जब इंसान थे और मशीनरी नहीं थी तब का निकाला। लिखेंगे यहाँ पर शेड में हवा का आयतन जब मशीनरी और श्रमिक यानी मजदूर हो, तब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हवा का आयतन कितना निकाला था, 1128.75, यही निकाला था 1128.75, माइनस क्या कर देंगे, ये 1.6 प्लस 300। ठीक है, तो ये हो गया 1128.75 माइनस, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 301.6। इसमें से इसको घटा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 800 क्या, रुक गया क्या, 827.15 मीटर क्यूब। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 827.15, नहीं गलत, हाँ सही है, 827.15, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लंबाई निकाल दी, चौड़ाई निकाल दी, ऊंचाई जो हमें दे रखा था वो हमने लिख दिया। बेलन का व्यास 7/2 लिखा, हमने बेलन की त्रिज्या निकाल दी, बेलन की ऊंचाई ये दे रखी थी। सबसे पहले हमने ये इसके अंदर जो हवा का आयतन वो ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब उसके अंदर मशीनरी भी रखी हुई है, तो जब चीज़ रखी हुई है, अब एग्जाम्पल लो, ये है, ये आपका डिब्बा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये पेन भी रखा हुआ है और ये 2 पेन रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसके, और ये पूरा बंद है, तो आपको इसके अंदर की हवा की ज्ञात करनी है। तो हवा ज्ञात करने के पहले ये जो 2 पेन है, इस जो जगह घेर रहे हैं, इसका भी तो आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। वो चीज़ हमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी। ये देखो, शेड में रखी हुई मशीनरी 300 मीटर क्यूब का स्थान घेरती है तथा अंदर 20 श्रमिक हैं जिसमें प्रत्येक 0.08 का स्थान घेरते हैं। तो हमने उसी आधार पर ये पूरा सॉल्व कर दिया। आशा करते हैं हमारा आपको ये चैनल पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।